Hello friends, welcome to my channel and a new lesson. Today I have taken cloze test. आज मैंने cloze test लिया है. Let's start reading. Economic backwardness of a region is dash by the coexistence of unutilized or underutilized dash on the one hand and dash natural resources on the other. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से ये शुरू होके ऑन द अदर पे ये सेंटेंस ख़त्म हुआ है. ये क्लोज टेस्ट में पूरा सेंटेंस पढ़ के ही अपने ऑप्शंस भरना चाहिए, क्योंकि जब पूरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं तब सेंटेंस की मीनिंग हमें सही से समझ में आती है. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन पहले भर दिया और बाद में सेकंड थर्ड देख रहे हैं तो हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन ग्रामेटिकली सही हो लेकिन सेंस ना निकल रहा हो, यानी कि कंटेक्स्ट में वो फिट ना हो रहा हो. तो उसके लिए हमें तीनों ऑप्शन को या जितना भी पूरे सेंटेंस में जितने भी ब्लैंक्स हैं उनको हमें एक साथ देखना चाहिए. तो अगर हम फर्स्ट ये देखते हैं ऑप्शन, तो इसमें है मेरे डेवलप्ड, क्योर्ड, इम्प्रूव्ड, इन्हांस्ड, कैरेक्टराइज्ड. अब हम पहले ये मीनिंग समझते हैं. इकोनॉमिक का मतलब हो गया आर्थिक, बैकवर्डनेस का मतलब हो गया पिछड़ापन, रीजन का मतलब हो गया क्षेत्र. तो किसी क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, अब यहाँ पे इज यहाँ पे इसकी मीनिंग है होता है. जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं कि उसको रोज़ पनिश किया जाता है, तो ही इज़ पनिश्ड एवरी डे. तो यहाँ पे इसका मतलब है नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है यहाँ पे निकलेगा. तो अब यहाँ पे होता है, किसी रीजन की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है यानी कि उसका पिछड़ापन होता है. क्या होता है? डेवलप होता है, पहला ऑप्शन जो है मेरा. क्योर होता है, यानी कि क्योर बीमारी के लिए भी होता है और दूसरी चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि ठीक हो जाए कोई चीज़. और फिर है इम्प्रूव, बेहतर होती है. और इन्हांस्ड का मतलब बढ़ती है. और कैरेक्टराइज्ड का मतलब लक्षित होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण. और इसी के सिनोनिम्स हैं SIGNS, साइंस और सिम्टम्स. तो अगर हम कहें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो डेवलप होती है, तो डेवलप जो है वो पॉजिटिव चीज़ के लिए, पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव जो एक डायरेक्शन में जाती है. तो नेचुरल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो एक निगेटिव सेंस लिए है, तो वो डेवलप वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे. क्योर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमें फिर आगे के भी ऑप्शंस देखना पड़ेंगे. इम्प्रूव जो होता है कंडीशन है, जैसे कि तो हम कहें उसकी हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, तो बीमारी नहीं इम्प्रूव करेगी. तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है इम्प्रूव नहीं करेगी बल्कि इकोनॉमी इम्प्रूव करेगी. तो बैकवर्डनेस अगर इम्प्रूव कर रही है तो और वो ज़्यादा जा रही है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा. इनहेंस का मतलब होता है बढ़ना. तो जैसे कि हम कहते हैं खूबसूरती बढ़ना, तो ब्यूटी इन्हेंसमेंट या टू इन्हेंस द ब्यूटी, तो ये पॉजिटिव चीज़ के लिए लिया जाता है इन्हेंस. तो अब मेरा पांचवा ऑप्शन बच रहा है कैरेक्टराइज्ड, कि इकोनॉमिक किसी क्षेत्र का पिछड़ापन यहाँ पे होगा, उसके लक्षण हमें असल में देखना है कि काहे से लक्षित होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ साथ में रहना, कि जैसे कि गरीबी और अमीरी साथ साथ में है. और या जैसे कि गम और दुख और सुख साथ साथ होता है, तो ये कोएग्जिस्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो. अब ये साथ साथ क्या चीज़ें हैं? ऑफ अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड. यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग में लाना, तो अनयूटिलाइज्ड का मतलब जो उपयोग में नहीं लाया गया, और अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब जो उपयोग में कम लाया गया. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एक रीजन में कुछ लोग काम करने वाले हैं, तो कुछ लोगों को काम मिलता ही नहीं है, तो वो अनयूटिलाइज्ड मेरा वो है रिसोर्स. और अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब कि कुछ लोगों को थोड़ा काम मिलता है, तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है, पूरा यूज़ नहीं हो रहा है पूरे पोटेंशियल पे. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो कैरेक्टराइज्ड हो जाएगा कि लक्षित होता है, कि मतलब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो वो लक्षित होता है. आगे फिर हम इसके ऑप्शन देखेंगे. तो कि उपयोग में ना लाने से या कम उपयोग में लाने से, किस चीज़ के. सेकंड जो ऑप्शन है मेरा, तो सोर्सेज है, तो सोर्सेज का मतलब स्रोत, फिनेंस का मतलब वित्त, फंड्स का मतलब निधि.
मैन पावर का मतलब जनशक्ति, वही जितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हर लेवल के काम करने वाले आ जाते हैं। और इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो होती है वो लक्षित होती है कि जब कम उपयोग में लाया गया या लाया ही नहीं गया, काहे का, मैन पावर जो जनशक्ति है जब वो यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इसका सेकंड में ऑप्शन होगा वो मैन पावर होगा। तो अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड का मतलब एक तरफ या एक तरफ होता है कि एक तरफ तो मैन पावर अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज्ड है या अंडर यूटिलाइज पूरे उपयोग में नहीं लाई गई है। एंड अब यहाँ पे ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब बहुत लंबा चौड़ा, जैसे कि एग्जॉस्टिव प्लान्स हो सकते हैं। और अनएक्सप्लॉइटेड, अब ये एक्सप्लॉइट का जो कॉमन मीनिंग है वो तो निकलता है उत्पीड़न करना, लेकिन एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करना भी होता है। फिर है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब बहुत अधिक मात्रा में होना किसी चीज़ का। और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। और अनरिलायबल का मतलब जिस पर निर्भर ना किया जा सके या जिस पर भरोसा ना किया जा सके। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो होगा कि एक तरफ तो अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड मेरा मैन पावर है, जनशक्ति, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे होगा अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, दूसरी तरफ हम इनको पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कि मेरे जंगल से जो हमें चीज़ें मिलती हैं, या रिवर का वाटर है, या हमारे बहुत से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं माइनिंग से, वो हम ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ना हम मैन पावर यूज़ कर रहे हैं और ना हम नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इसका सेकंड का ऑप्शन मेरा हो जाएगा ये मैन पावर, फोर्थ। और थर्ड का ऑप्शन होगा मेरा अनएक्सप्लॉइटेड, सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, सेंटेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स अ प्रोसेस ऑफ, के आर्थिक विकास मूल रूप से, और मीन्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, काहे का, ऑफ डैश चेंज, वेयर बाय। वेयर बाय का मतलब होता है जिसके द्वारा, द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, के प्रति व्यक्ति आय एक अर्थव्यवस्था की। और फिर है यहाँ पे पांचवा डैश है, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इसमें इस सेंटेंस में दो ऑप्शन है, दो ब्लैंक्स हैं, 4 और 5। तो 4 को पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे अपवर्ड है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत मूल चूल, ये जो हम बोलते हैं मूल चूल या बिल्कुल ज़बरदस्त जो चेंज आता है उसको हम ड्रास्टिक चेंज कहते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर। और इनक्रेडिबल का मतलब जिसके ऊपर हम जो जिस पर हमें यकीन ना हो, इनक्रेडिबल, जिस पे हमें विश्वास ना हो। सडन का मतलब होता है यकायक। ऑकवर्ड का मतलब वही है ऊपर जाने वाला। तो अब यहाँ पे जो मेरा फोर्थ ऑप्शन होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स अ प्रोसेस ऑफ अपवर्ड चेंज, ये जो ऊपर को जाने वाला चेंज होता है, तो जिसके द्वारा रियल पर कैपिटा इनकम एक इकोनॉमी की, यानी कि पर प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे बढ़ती होगी। तो यहाँ पे फिफ्थ में अगर हम ऑप्शन देखें, डिमिनिश माने होता है, डिमिनिशेस का मतलब वही कम होना। डिजनरेट का मतलब होता है कोई चीज़ है वो ख़राब कंडीशन में चली जाए तो वो डिजनरेट बोलते हैं उसको। इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज बढ़ता है। सकम का मतलब होता है हथियार डाल देना। और सकम का मतलब होता है मर जाने के भी सेंस में होता है या हार मान लेना होता है सकम का मतलब। और स्टेबलाइजिस का मतलब होता है कि स्थिर रखना। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के अपवर्ड चेंज है, ऊपर जा रहा है, तो इकोनॉमी में यही पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस, बढ़ती है। तो यहाँ पे फिफ्थ, इसका फिफ्थ में ये जो थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजेस, ये आएगा। और फोर्थ में आएगा अपवर्ड, फोर्थ में आएगा अपवर्ड, और फिफ्थ में आएगा इंक्रीजेस।
फिर है, आगे हम बढ़ते हैं, देन। देन का मतलब होता है तब, अ सिंपल बट मीनिंगफुल क्वेश्चन राइजेस, तब एक साधारण, सिंपल और लेकिन मीनिंगफुल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन या माने रखने वाला एक क्वेश्चन या प्रश्न उठता है। क्या उठता है? व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे होता है, और व्हाट मेक्स अ कंट्री डेवलप्ड, या कौन सी चीज एक कंट्री को डेवलप्ड बनाती है। दिस क्वेश्चन हैज एब्जॉर्ब्ड द, इस सवाल ने, तो एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे कि पानी होता है, सोख लेता है, और एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि जैसे ये अटेंशन के लिए जो यूज होता है, कि उसने उसका अ, ध्यान जो है आकर्षित किया, या उसको पूरा अपनी तरफ खींच लिया, कि इस सवाल ने लोगों का ध्यान खींच लिया है अपनी तरफ। तो वो कौन लोग हैं? हैज़ एब्जॉर्ब द, तो यहाँ पे 6 में जो ऑप्शन है प्लान्स है, तो प्लान का मतलब होता है योजना, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, अटेंशन का मतलब है ये ध्यान, और रिसोर्स का मतलब हो गया रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो मेरे होते हैं, ये जितने भी ये जो हम जैसे मैन पावर रिसोर्सेज हो गए, और या रिसोर्सेज का मतलब है साधन, और स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई हमारी स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई हमारी युक्ति कह लिए, जिसको हम या हमारा स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, यानी कि किसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो हम प्लान बनाते हैं, या जो हमारा तरीका है, वो हम उसको स्ट्रेटजी कहेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा 6 में जो ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इस सवाल ने, दिस क्वेश्चन हैज एब्जॉर्ब द अटेंशन, उनका ध्यान केंद्रित किया है, ऑफ स्कॉलर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, ये उन स्कॉलर्स का, उन विद्वानों का जो कि सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक की मीनिंग है सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक आर्थिक। तो सामाजिक आर्थिक जो बदलाव आता है फॉर, अच्छा ये फिर है फॉर डिकेड्स, यहाँ पे ये है कि इस सवाल ने दशकों तक इन स्कॉलर्स का ध्यान को खींचा है। और तो यहाँ पे 6 में जो ऑप्शन आएगा अटेंशन आ जाएगा, 6 का ऑप्शन होगा अटेंशन, थर्ड वन। और आगे हम बढ़ते हैं, तो गोइंग थ्रू द डैश history of developed countries like America, Russia and Japan, man is essentially found as dash in the process of economic development। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है डेवलपमेंट पे, तो इसमें दो ब्लैंक्स हैं, गोइंग थ्रू द डैश। अब सेवेंथ में अगर हम देखें, तो जो ऑप्शन है मेरे एग्जिस्टिंग, तो अभी जो चल रहा है, जो अभी मौजूद है, वो उसको हम एग्जिस्ट कहते हैं। और ग्लोरियस का मतलब होता है यशस्वी, या बहुत स्वर्ण स्वर्ण युग वाला, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड भी हम इसको बोलते हैं। ग्लोरियस का मतलब बहुत अच्छा पीरियड, और एंशंट का मतलब बहुत ये प्राचीन हो गया। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक हो गया, और डिस्करेजिंग का मतलब कि उत्साह को तोड़ने वाला, उत्साह कम करने वाला, वो हो गया डिस्करेजिंग। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो हम, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो एग्जिस्टिंग भी नहीं आएगा, ग्लोरियस भी नहीं आएगा, एंशियंट भी नहीं आएगा, हम इकोनॉमिक यहाँ पे वर्ड आएगा थ्रू, गोइंग थ्रू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज के। गोइंग थ्रू का मतलब होता है उनको पढ़ना, या उनको उसमें घुसना होता है, कि अगर हम इकोनॉमिक हिस्ट्री डेवलप्ड कंट्रीज की पढ़ें, उसको उसमें घुसें, जैसे कि इन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक हिस्ट्री में घुसे, जैसे कि अमेरिका, रशिया एंड जापान। तो मैन इज इसेंशियली फाउंड, तो ये जो आदमी है, इसको
पाया जाता है मूल रूप से एज। अब यहाँ पे 8th में जो मेरे ऑप्शन है पिवटल, पिवटल का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर किसी चीज़ की कामयाबी या नाकामी ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिवटल। न्यूट्रल का मतलब होता है जो न्यूट्रल की मीनिंग होती है निष्पक्ष। तो अब यहाँ पे 8th में जो आएंगे मेरे ऑप्शन कि मैन को देखा जाता है एज, तो यहाँ पे पिवटल है बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल का मतलब होता है न्यूट्रल का मतलब निष्पक्ष। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, वो इनसिग्निफिकेंट। और इंचेंटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर जादू वादू किया गया हो, तो हम इंचेंटेड, जैसे कि कोई घर है भूतिया, तो हम उसको इंचेंटेड हाउस बोलते हैं। और विशस का मतलब होता है, विशस की मीनिंग होती है खराब, और दुष्ट भी निकलता है। तो यहाँ पे जो आएगा कि मैन इज एसेंशियली फाउंड एज पिवटल इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ये जो आर्थिक विकास है इस प्रोसेस में आदमी को देखा जाता है, किसी व्यक्ति यानी कि जो हमारा यही आदमी हम कह लें या व्यक्ति है, तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट एक एजेंट के तौर पे देखा जाता है। तो यहाँ पे 8th में जो आएगा वो पिवटल आएगा, और 7th में जो आएगा वो इकोनॉमिक आएगा। 7th में इकोनॉमिक आएगा, 4th है, और 8th में जो आएगा वो पिवटल आएगा। एट्थ में पिवटल। फिर आगे हम बढ़ते हैं। जापान हुज इकोनॉमी वाज, जापान जिसकी इकोनॉमी थी। अब यहाँ पे 9th में हम जो देख रहे हैं इंक्रीजिंगली, ऑलवेज, ग्रेजुअली, डेलिबरेटली, बैडली। तो इंक्रीजिंगली का मतलब कि बढ़ते हुए, और ऑलवेज का मतलब हमेशा, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, और डेलिबरेटली का मतलब खुद से जो होता है और या जानबूझकर, और डेली बैडली का मतलब बुरी तरह। तो यहाँ पे वॉज बैडली डैमेज्ड आएगा, 9th में आ जाएगा बैडली। 9th में मेरा आएगा बैडली, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो बैडली डैमेज के जापान जिसकी इकोनॉमी, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही से, जो बहुत डैमेज हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, यह नुकसान जिसको पहुंच चुका था। इज़ द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टाइम, ये बहुत साफ एग्जाम्पल है या उदाहरण है हमारे समय का। टू, अब यहाँ पे 10th में जो है एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब होता है कि आंखें खोल देना, या सेंस यही होता है कि ये जो एनलाइटन का मतलब आंखें खोलना या किसी चीज़ पे प्रकाश डालना, उस किसी चीज़ को सामने लाना, ये होता है। तो इसकी, ये इज़ अ क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टाइम टू। अब यहाँ पे हम एनलाइटन यूज़ कर सकते हैं, या वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सही साबित करना, या किसी चीज़ के सपोर्ट में कुछ कहना, सही साबित करना होगा। और निगेट का मतलब होता है कि उसको गलत साबित करना। और इन फिर ये है यहाँ पे अंडर एस्टिमेट का मतलब किसी चीज़ को की कीमत, किसी चीज़ को कम आंकना। और बिलिटिल का मतलब होता है कम समझना या छोटा समझना किसी चीज़ को, या किसी चीज़ की वैल्यू कम समझना, बिलिटिल। तो अब यहाँ पे ये जो हो जाएगा, इज द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टाइम टू वैलिडेट द किंग पिन रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वैलिडेट का मतलब कि उसको जायज़ ठहराना, उसको सही सिद्ध साबित करना, सही सिद्ध करना। तो इज द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टाइम टू वैलिडेट द किंग पिन रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किंग पिन का मतलब होता है
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है वो उसको वो वैलिडेट करता है।